तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में टीना रे को कहती कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, जिस पे रे बोलते कि मैंने ये काम अकेले नहीं किया, ये काम पूरी जो है मेरी ग्रुप का है। फिर टीना बोलती कि तुम्हारा अगला मिशन एक्सपोनिया में है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो जो डेमंस को मारना चाहते हैं। और ये ऐसा इसलिए हो क्योंकि तुमने किंग्स जो अलायंस है उसको जो हरा दिया था। जिस पे रे बोलते कि फिर तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन रुको, कहीं ये प्रॉब्लम सप्लाई की तो नहीं है। टीना बोलती कि हाँ, ये प्रॉब्लम सप्लाईज की ही है। देखो, तुम्हारी वजह से यहाँ पे हमारी जो क्रॉप है वो जो है काफी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमें जो है काफी दिक्कत हो रही है खाने की, क्योंकि जो हमारा खाना है वो पूरा नहीं हो रहा हमारी आर्मी के लिए, क्योंकि वॉर के दौरान यहाँ पे बहुत सारा जो खाना है वो खत्म हो चुका है। हमारी फ्रस्ट्रेशन चाहती है कि तुम जाओ और जो ट्रेडिंग कंपनी है उनसे जो है बात करो, इसलिए तुम्हें जो नेक्सपुला है वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ की जो लीडर है उससे जो है बात करना पड़ेगा। रे बोलते क्या किसी ने इससे पहले बात की है, जिस पे टीना कहती कि नहीं। रे कहता कि फिर तो ये जो इम्पॉसिबल मिशन है, आखिरकार तुम मुझे क्यों दे रही हो। तुम चाहती हो कि मैं इंसानों से बात करूँ कि वो डेमंस को सप्लाई दें, ये तो बहुत मुश्किल है। जिस पे टीना कहती है तभी तो मैं तुम्हें दे रही हूँ। रे बोलता है लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस जगह को दोबारा से ठीक करना है। जिस पे टीना बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी, बस तुम निकलने की तैयारी करो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जर्नी काफी अच्छी रहेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम पिगी को देखते हैं, जो कह रहा होता है कि रे समा, मैंने सुना कि आप इस कंट्री को छोड़ के जो एक्सपोनिया है वहाँ पे जा रहे हैं। आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो भी इतनी दूर। जिस पे रे कहता है कि मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। फिर पिगी बोलता है कि ठीक है, मैं आपके साथ आपकी जो प्रोटेक्शन है वो करने के लिए आऊंगा, मैं आपकी जिंदगी को बचा के रहूंगा। डेमन गर्ल बोलती कि नहीं, तुम यहाँ पे नहीं जा सकते हो, ये जो है मेरी लाइन है, मैं यहाँ पे जाऊंगी और इनकी जो है रक्षा करूंगी। तभी रे बोलते कि तुम दोनों को यहीं पे जो है रहना है, क्योंकि ये टाइम है यहाँ पे रहने का। फिर रे डेमन गर्ल को बोलता है कि अभी बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो हमारी कंट्री में आ रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री काफी पॉपुलर हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो भी जो है बढ़ जाएंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रुको और उनको जो हैंडल करो। और फिर ये पिगी को बोलता है कि पिगी, तुम्हें यहाँ पे जो कंट्री है उसको जो है मैनेज करना होगा, इसलिए तुम यहाँ पे रुकोगे। तभी डेमन गर्ल बोलती कि आपको पता ही है कि मुझे जो इंसान है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर आप मुझे ज्यादा फोर्स करेंगे तो मैं रुक तो जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो आप मुझे मत कहिएगा। जिस पे पिगी कहता कि वैसे ये काम मुझसे भी नहीं होगा, पता नहीं कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा आपके बिना। तभी डेमन गर्ल कहती क्या मैं अपना जो सिक्योरिटी वाला काम है वो किसी और को दे सकती हूँ। पिगी बोलते कि हाँ, मैं भी अपना काम किसी और को देना चाहता हूँ। रे बोलते कि देखो, हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और अभी मैं सिर्फ तुम दोनों पे ही भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे रुको और सब कुछ जो संभालो। तो मुझे बताओ तुम रुकने वाले हो कि नहीं। फिर पिगी और डेमन गर्ल बोलती है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में जो सेटी होती है वो कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपके साथ जर्नी पे आ गई, लेकिन मुझे डेमन गर्ल और पिगी के लिए काफी बुरा लग रहा है। रे बोलता कि जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं तुमको लेके आ गया हूँ, पता नहीं उन लोगों का रिएक्शन जो है क्या होगा। तभी सेटी कहती कि वैसे जिनोबिया कौन सी जगह है। जिस पर रे बोलती कि जो जिनोबिया है वो कोई कंट्री नहीं है, असल में वहाँ पे जो है ट्रेडिंग होती है और वो ट्रेडिंग एक सिटी है, और यहाँ पे उस सभी जो बंदे हैं उनको जो है ट्रेड करती है सामान, और उन लोगों ने जो सिटी है उनको जो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप में बांट रखा है। और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा ही गर्म है, इसलिए वहाँ पे चीजें जो जल्दी उग जाती हैं। सेटी कहती इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे जो फल हैं वो होंगे और वेजिटेबल भी। तो यहाँ पे रे कहते कि हाँ बिल्कुल, वहाँ बहुत सारे फल और वेजिटेबल होते हैं। फिर ये लोग एक्सपोनिया के पास पहुँच जाते हैं और यहाँ पे रे कहते कि सब कुछ अब एक्सपोनिया पे डिपेंड है। सेटी कहते इससे क्या मतलब। जिस पे रे कहते कि हमारी आर्मी का जो भाग्य है वो जो है यहाँ पे अब मेरे हाथ में है, अगर मैं ठीक से बात कर पाऊंगा तभी यहाँ पे हमें जो सप्लाईज मिलेंगी, अगर मैं नहीं कर पाया तो हमें नहीं मिलेगा। सेटी कहती क्या इससे पहले डेमंस ने कभी ट्रेडिंग की बातचीत की है। तो यहाँ पे रे कहता है कि नहीं, उन्होंने कभी बातचीत नहीं की। सेटी कहती फिर तो ये काफी मुश्किल रहने वाला है। रे बोलता है कि तभी तो मैं तुमको लेके आया हूँ, मैं उनको दिखाऊंगा कि जो ह्यूमंस है और जो डेमंस है वो जो साथ में रह सकते हैं, जिससे वो लोग मान जाएंगे, क्योंकि बिना खाने के हमारी जो आर्मी है वो जंग को हार जाएगी। अब हम जीतेंगे या हारेंगे ये सब मेरी बातचीत पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि कुछ बंदे एक बग्गी को जो है लूट रहे होते हैं। तभी एक बंदा खिड़की को खोलता है और वो कहता है कि फाइनली
मुझे यहाँ पे एक लड़की दिख गई। फिर हम लड़की की शक्ल देखते हैं जो सैटी से मिलती है। अब ये बंदा लड़की को बाहर निकालने वाला होता है, तभी हम देखते कि बाहर से जो वाइन्स है वो आ जाती हैं और ये कोई और नहीं रे लेके आया होता है। सोल्जर बोलते कि आखिरकार कोई बंदा जो पायरेट्स हैं उनको इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है। तभी रे यहाँ पे आ जाता है और सोल्जर को हील करने लग जाता है। रे बोलते कि तुम ठीक तो हो ना, जिसे सोल्जर बोलते कि मैं तो ठीक हूँ, वैसे आप ठीक हो? तो रे बोलते कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। फिर यहाँ पे सोल्जर बोलते कि आपने मेरी जान बचाई है, पता नहीं मैं इसका रीपे कैसे कर पाऊंगा। तभी यहाँ पे वो लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने अभी तक अपना जो नाम है वो नहीं बताया है। मेरा नाम यूना है और आप लोगों से मिलकर खुशी हुई और मैं यहाँ पे जो सेटारिया है उसकी जो है लीडर की बेटी हूँ। फिर रे और यूना को देखते हैं जो बग्गी में बैठे होते हैं और ये बोलती है यूना कि तुम तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल बंदे हो, तुमने यहाँ पे जो रेड पायरेट्स हैं उनको बड़े आराम से जो है डिफीट कर दिया। जिसपे रे बोलते कि मैं एक मेज हूँ एस्मोलिया से और मेरा नाम रीक है। तभी सैटी बोलती कि मुझे बग्गी में बैठ के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल राजकुमारी बन गई हूँ। जिसपे यूना कहते कि इसका मतलब तुम पहली बार बग्गी में बैठी हो। रे बोलते कि ये मेरी फैमिली मेड है। जिसपे यूना कहते कि वैसे मेरे लिए भी ये पहली बार था, मैं भी पहली बार यहाँ पे जो है बाहर निकली थी एक्सपोनिया को छोड़ के। जिसपे रे बोलते कि आखिरकार आप बाहर क्यों गई थी। जिसपे यूना कहती क्योंकि मुझे यहाँ पे शादी के लिए एक बंदे को चुनना था इसलिए मैं गई थी, लेकिन यहाँ बात नहीं बनी। तभी रे बोलते कि आखिरकार वो कौन बंदा था जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया। तो यूना बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तभी यूना धीरे से बोलती कि अच्छा हुआ कि मैंने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया था। फिर ये लोग कैसल के अंदर आ जाते हैं। यूना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं आपके लिए जो गेस्ट है वो लेके आया हूँ, इनका नाम जो है रीक है। तो जो लीडर होती है ये बोलती कि मुझे पता है कि आपका नाम रीक है और आपने मेरी जो है डॉटर को बचाया है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम इतारिया है और मैं ट्रेडिंग कंपनी की जो हूँ लीडर हूँ। जिसपे इतारिया कहती कि वैसे अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं काम कर सकती हूँ। तो रे बोलते कि हाँ आप काम कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूना बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरी मॉम हमेशा जो है बिजी रहती हैं जो काम है उनमें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली थैंक्स बोलूंगी आपको जो सर्व करके। फिर रे बोलते कि जो इतारिया है वो जो यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी की लीडर है और इसके जो टैलेंट है उसकी वजह से ये आज यहाँ पे है। मैं बहुत ज्यादा लकी था कि मैं इसकी बेटी से मिल पाया, लेकिन आगे क्या होगा ये मुझे पता नहीं। तभी इतारिया कहती है कि लगता है कि यहाँ पे आपको जो मुझसे कुछ बात करनी है क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं। फिर इतारिया यहाँ पे यूना कहती कि यूना प्लीज तुम मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम यहाँ पे रीक को छोड़ के जा सकती हो क्योंकि मुझे इनसे जो है बातचीत करनी है। तो यूना कहती है ठीक है। फिर यूना के जाने के बाद इतारिया बोलती कि देखो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे जो है बात करूंगी। तुम मुझे सीधा ये बताओ कि डेमन आर्मी को मुझसे क्या चाहिए। जिस पे रीक बोलते क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पे डेमन किंग आर्मी का बंदा हूँ। जिस पे तारी कहते कि देखो यहाँ पे रीक नाम का कोई भी मेज जो है ल्यूजियाना में नहीं है और मेरी डॉटर और मेरे गार्ड ने बताया कि तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल मैजिशियन हो और अभी जो है तुम्हारे कंट्री पे जो है वॉर की खतरा मंडरा रहा है और तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो। कोई कंट्री पागल होगी जो इतने ताकतवर मेज को इस तरह जो है यहाँ पे आने देगी। वैसे तो ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि एक डेमन किंग आर्मी के अंदर यहाँ पे जो एक इंसान है वो जो है काम कर रहा है। रे बोलते कि मेरा नाम रे है और मैं यहाँ पे लिवानिया पे जो है रूल करता हूँ। तो इतारिया कहते कि हाँ मैंने जो है तुम्हारे बारे में सुना है। जिसपे रीक बोलते कि वैसे मैं एक इंसान भी हूँ और डेमन भी हूँ। तो इतारी कहती क्या तुम स्विच कर सकते हो। रे बोलते कि नहीं, जो मेरे फैमिली थी वो जो थी इंसानों की थी लेकिन मुझे डेमंस ने जो है पाला हुआ है। जिसपे इतारी कहते कि ठीक है तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार डेमंस को मुझसे क्या चाहिए। तो रे बोलते कि हम लोग चाहते कि आप डेमन किंग आर्मी को जो है यहाँ पे ट्रेड करें। इतारिया बोलती क्या डेमन आर्मी को ट्रेड करना, ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, मैंने इसके बारे में कुछ सुना तो नहीं, कहीं तुम्हारा इरादा ये तो नहीं कि तुम इंसानों को जो है तबाह करना चाहते हो। तो रे बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इतारिया कहते कि तुम लोग ट्रेड करना बहुत बड़ा रिस्क का काम है। रे बोलते कि पहले वो जो हमारा पास्ट था और प्रेजेंट में मेरे पास जो है यहाँ पे एक मकसद है कि मैं इंसानों और डेमन को साथ में लाना चाहता हूँ। इतारिया कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने सुना भी है कि अभी के जो डेमन किंग है वो जो बाकी के जो डेमन किंग्स है उनसे जो थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी अभी जो डेमन्स है वो जो डेमन्स ही है, इस पे जो विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि तुम लोग यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोगों में कुछ चेंज आया है। रे बोलते कि नहीं हमें चेंज आया है। इस पे इतारे कहते कि ठीक है प्रूफ दो। तो रे बोलते कि प्रूफ तो नहीं है। इतारे कहते ठीक है हमारी बातचीत यही खत्म होती है, अगर जाने से पहले तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो। रे बोलते कि मैं आपको जो पायरेट्स हैं उनसे जो छुटकारा दिला सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो आप लोग को
बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जो है सोल्व कर सकता हूँ। तो ये तारिया बोलती कि अच्छा, जो डेमन आर्मी है वो जो हमारे लिए फाइटिंग करेगी। तो रे बोलते कि हाँ। जिसपे तारी कहती कि वैसे तुम बोल तो ठीक रहे हो, हमने अपनी पूरी ताकत लगा ली उनसे जो है फाइटिंग करने में, लेकिन फिर भी हम उनसे फाइटिंग नहीं कर पा रहे। वो लगातार हमारी जो कंट्री है उसको जो है यहाँ पे डैमेज दे रहे हैं। अगर वो इसी तरह डैमेज देते रहे तो यहाँ पे हमें जो कीमतें हैं वो बढ़ानी पड़ेगी और ये एक मुसीबत का पल है। इसलिए मुझे यहाँ रुक के मेरे जो बंदे हैं उनको जो है लीड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। तुम यहाँ पे पहले जाके जो पायरेट्स हैं उनसे जो है निपटोगे जैसे तुमने कहा था, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। जिस पे रिक बोलते कि मुझे पता है कि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मैं डेमन किंग आर्मी का पार्ट हूँ, तो ये जो है खतरनाक हो सकता है। इतारिया बोलती कि देखो, भले ही मैं यूना की माँ हूँ, लेकिन साथ में मैं इस कंपनी की लीडर हूँ। इतारिया कहती कि देखो, मुझे पता है कि तुम आगे चल के एक दिन डेमन किंग आर्मी के जो लीडर है वो जो है बन जाओगे, और जिसके बाद हमारे जो रिलेशन है वो जो है काफी अच्छे हो जाएंगे। ये काफी अच्छा आइडिया है। तभी एक बंदा आता है और बोलता है कि पायरेट्स ने अटैक कर दिया है। तभी हम पायरेट्स को देखते हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि जो पैसे हैं और जो औरतें हैं उन सभी को जो उठा लो और जो आदमी है उनको जो मार डालो। फिर ये लोग शहर के ऊपर हमला कर देते हैं और आदमियों को मार रहे होते हैं और औरतों को ले जा रहे होते हैं और पैसों को लूट रहे होते हैं, और लूटने के बाद ये चले जाते हैं। तभी यहाँ पे रीक आ जाता है और एक बंदे से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है। जिससे बंदा बोलते कि असल में जो पायरेट्स है वो यहाँ पे आ गए थे और वो हमारा जो शिप है उसके ऊपर जो नजर बना रखे थे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सामान है। रीक बोलते कि वो कितने पायरेट्स थे। जिसे बंदा बोलते कि वो सिर्फ एक जहाज था। रीक बोलते कि ये बहुत कम है। बंदा बोलते कि नहीं, उनका जो लीडर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। जिसपे रीक बोलता ठीक है, हम जो अभी उनके अगला जो अटैक है उसका जो इंतजार करेंगे, और यहाँ पे तुम अपने बंदों को तैयार करो, क्योंकि हम उनके ऊपर जो काउंटर अटैक है वो करने वाले हैं। फिर रीक यहाँ पे तैयारी करवा रहा होता है। तभी सेदिना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैं अभी भी आपके किसी भी काम की नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी खाना बनाने के लिए जा रही हूँ। रिक बोलते कि हाँ, ये काफी अच्छी हेल्प रहेगी, इसलिए तुम जाओ और खाना बनाओ। तभी सेदिना मेड के पास आती है। तभी यहाँ मेड कहती कि यूना, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? सेदिना कहती कि मैं यूना नहीं हूँ। जिसपे मेड कहती कि अच्छा, आप जो जरूर जो रे है उसके साथ आई होंगी, आप हमारी गेस्ट है, इसलिए हम आपसे जो काम है वो नहीं करवा सकते हैं, प्लीज हमें माफ कीजिएगा। फिर हम नैखिन में देखते हैं कि जो यूना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर रे कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रे और यूना को देखते हैं जो एक कमरे में बैठे होते हैं। यूना बोलती कि आप मुझे शादी करने वाले हैं, तो रे बोलते कि मुझे इसके बारे में पता नहीं। ये बात एकदम से सामने आ गई, अगर तुम मना करना चाहते तो कर सकती हो। जिसपे यूना कहती कि नहीं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। रे बोलता है लेकिन हमें मिले हुए अभी जो है 24 घंटे से भी कम टाइम हुआ है और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। फिर यूना रोना शुरू कर देती है और ये बोलती है इसका मतलब आप जो है मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम मुझे थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। तभी हम देखते कि सेदिना इनको जो देख रही होती है और ये कहती कि जो नॉवेल्स हैं वो कितने कमाल के हैं, ये लड़की से जानती भी नहीं, तभी इनसे शादी करने वाली है। फिर हम सेदिना को देखते हैं जो कह रही होती कि मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ पे उन्हीं चीजों को बनाऊंगी जो यहाँ पे रे को पसंद है, क्योंकि मैं उनकी एक मेड हूँ। फिर सेदिना जो होती है सामान को खरीदने लग जाती है और सामान खरीद के ये गली से बाहर जा रही होती है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे ये जो होता है सेदिना को पकड़ लेता है। फिर हम नेक्स्ट में देखते कि सेदिना एक रूम में होती है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये जो है कैप्टन के लिए गिफ्ट है, इसलिए कोई भी इसके पास नहीं आएगा। अगर मैं कैप्टन को दूंगा तो कैप्टन यहाँ पे मुझे कम से कम वाइस कैप्टन तो बना देंगे। आखिरकार ये जो जिनोबिया की जो लीडर है उसकी जो बेटी है, जिसपे सेदिना समझ जाती कि ये मुझे यहाँ पे यूना समझ रहा है। अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। जैसे आप 40 कमेंट करोगे वैसे ही अगला एपिसोड आ जाएगा। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।